नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में खनिज संसाधन के भाग 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में खनिज संसाधन के भाग 2 के बारे में। तो पहले वीडियो में हमने धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में नंबर 1 है उर्वरक खनिज, जिसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट। बहुमूल्य पत्थर में पाया जाता है पन्ना, तांबा और हीरा। आणविक एवं विद्युत उपयोगी में अभ्रक और यूरेनियम। उष्मारोधी उच्च ताप से प्रतीका खनिज में एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, वर्कलेट, चीनी मिट्टी, डोलोपाइट इत्यादि पाए जाते हैं। रासायनिक खनिज में नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट इत्यादि पाए जाते हैं तथा इमारती पत्थर में सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट और स्लेट इत्यादि पाए जाते हैं तथा अन्य खनिजों में घिया पत्थर, कैल्साइट, पाइराइट तथा स्टेलाइट इत्यादि राजस्थान में इस तरह के अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि मानचित्र के द्वारा प्रमुख अधात्विक खनिज का वितरण दिखाया गया है कि राजस्थान में कहाँ किस किस तरह से खनिजों का या अधात्विक खनिजों का जो वितरण है वो पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एस्बेस्टोस की। एस्बेस्टोस का उपयोग सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स तथा ताप निरोधक वस्तुओं आदि के निर्माण में किया गया है। राजस्थान एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक है और वहां देश के कुल उत्पादन का 90% भाग उत्पादित होता है। राज्य में एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख क्षेत्र हैं। नाथद्वारा, कांथल, आसिंद, सलूम्बर, बरना और गुंजाम अन्य क्षेत्र है। डूंगरपुर जिले में देवल, खेपारू, पिपरदा, मलवा, डूंगरपुर, सारब तथा जकोल की खानें हैं। तो अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में भी सीमित मात्रा में एस्बेस्टोस मिलता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि एस्बेस्टोस को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि एस्बेस्टोस किस तरह से किस रूप में मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं फेल्सपार की। राजस्थान भारत के लगभग 60% फेल्सपार का उत्पादन करता है। यह खनिज अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो जो फेल्सपार होता है वो अभ्रक के साथ में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। राज्य का अधिकांश फेल्सपार अर्थात 96% अजमेर जिले से प्राप्त होता है। तो अधिकांश जो इसका उत्पादन होता है वो अजमेर जिले में होता है। इसके अतिरिक्त जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी सीमित रूप से पाया जाता है। अजमेर जिले में फेल्सपार अजमेर ब्यावर के निकट, जयपुर जिले में डूंगरपुर, दादिया, बांदेवंद, नैनी तथा गुंजरवाड़ा में तथा पाली जिले में चाओदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फूलत तथा बाड़ा में इसकी खानें हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि फेल्सपार को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस किस रूप में फेल्सपार हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं अभ्रक की। अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण, सजावट का सामान, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों, वायरलेस, मोटर, वायुयान आदि में किया जाता है। इससे अग्नि प्रतिरोधक आणविक इंसुलेटिंग डिस्क भी बनाई जाती है। भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। राजस्थान में अभ्रक की 3 पेटियां, जयपुर टोंक पेटी एवं भीलवाड़ा उदयपुर पेटी एवं अन्य मानी जाती है। तो ये कुछ पेटियां हैं राजस्थान में अभ्रक की। नंबर 1 है जयपुर टोंक पेटी। इसमें टोंक एवं दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित है।
टोंक जिले में बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, होली, बारेली और पालरी आदि में अभ्रक की खानें हैं। जयपुर जिले में बंजारी और लक्ष्मी खाने प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भोजपुरा, माधोराजपुरा और कनरवा का बास में भी अभ्रक उपलब्ध है। दूसरा क्षेत्र है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी। अभ्रक उत्पादन की यह प्रमुख पेटी है। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरियास, चापरी, रतनगाजा, बंजारी, घोगास, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, घावमंड आदि प्रमुख क्षेत्र है। जबकि उदयपुर में चंपागढ़, धोला में तेरातरा और मालवा आदि महत्वपूर्ण है। अन्य क्षेत्रों में है अभ्रक उत्पादन के अन्य छोटे केंद्र सीकर में, तोरावटी तहसील, अजमेर, राजसमंद, अलवर तथा पाली जिले में भी पाए जाते हैं। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं अभ्रक को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि अभ्रक हमें किस रूप में या किस तरह से दिखाई पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम एक उपयोगी खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन आदि में किया जाता है। भारत में राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है जो देश के उत्पादन का 90% है। राज्य में उत्पादित जिप्सम का उपयोग देश के उर्वरक उद्योग में किया जाता है तथा राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र है। तो राजस्थान में जो जिप्सम उत्पादन के क्षेत्र हैं वो भी 3 प्रकार के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र। यहाँ देश के 17% जिप्सम के भंडार का अनुमान है। बीकानेर के जामसर गांव के निकट सबसे बड़ा जिप्सम भंडार है। लूणकरणसर, सियासर, हरकासर और पुगाल अन्य भंडार है। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र तथा चूरू में लगभग 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जिप्सम का भंडार पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र में भी जिप्सम भंडारों में महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 90 करोड़ टन जिप्सम के भंडार का अनुमान है। तीसरा क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। जैसलमेर में मोहनगढ़, हपीरवाली, धानी और लाखा तथा जोधपुर के पोखरण क्षेत्र में जिप्सम अधिकता से मिलता है। पाली और बाड़मेर में भी जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में है जिप्सम उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में बाड़मेर जिले के कावाम, कुर्ला, शोकर, उत्तरलाई और पार की घानी तथा पाली जिले के खुटानी क्षेत्र है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जिप्सम की कि जिप्सम को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पे कि जिप्सम किस तरह का दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं रॉक फॉस्फेट की। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट ऐसी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसमें एक अथवा अधिक फॉस्फेट खनिज विद्यमान होते हैं। राजस्थान देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। राज्य में प्रमुख रॉक फॉस्फेट के उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला है उदयपुर जिला जिसमें कानपुर, कारबेरिया, डाफन, कोटड़ा, मटून, सीसारमा, नीमच माता, बड़ा गांव एवं झामर कोटड़ा क्षेत्र है। दूसरा है बांसवाड़ा जिला जिसमें सेलोपेट क्षेत्र जो है जिसके उसके अंदर पाया जाता है। तीसरा है जैसलमेर जिला जिसमें बीरमानिया एवं फतेहगढ़ क्षेत्र शामिल है। चौथा क्षेत्र है जयपुर जिला जिसमें अड़ुका अद्वानी क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त सीकर जिले में भी रॉक फॉस्फेट के भंडारों का पता लगा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे कि रॉक फॉस्फेट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये किस किस रूप में किस तरह से हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं डोलोमाइट के बारे में। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को डोलोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग
उच्च ताप सह पदार्थ बनाने, इस्पात एवं खनिज ऊर्जा में किया जाता है। डोलोमाइट के प्रमुख निक्षेप बांसवाड़ा जिले के विठलदेव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा में तथा उदयपुर जिले के धारियावाद, राजसमंद जिले के ईसवाल, हल्दी घाटी, कोठारिया, नाथद्वारा ओडन, राजनगर, मोरचना तलाई, अगारिया में है। इसके अतिरिक्त अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा तथा नागौर जिले में भी डोलोमाइट के निक्षेप मिलते हैं। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि डोलोमाइट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि डोलोमाइट किस प्रकार से या किस रूप में दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं सिलिका सैंड या कांच बालूका के बारे में। राजस्थान सिलिका सैंड के उत्पादन में प्रमुख है, जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। राज्य में इसके प्रमुख क्षेत्र है बूंदी के बारोदिया, जयपुर के छर सांगोट, चित्तौड़ी, कुंडाल, दूल्हाधोपुर, मानोता, वंसाखो, वाड़थल, सवाई माधोपुर के एलनपुरा, नारायणपुर, नरोली, टटवास, सापोतरा तथा भरतपुर के जगजीवनपुरा, हथौड़ी, बाड़मेर के शिव, कोटा के कुंडी इत्यादि क्षेत्रों में सिलिका सैंड एवं कांच बालूका पाई जाती है। राज्य के उत्पादित सिलिका का उपयोग धौलपुर की कांच फैक्ट्री में किया जाता है। शेष को उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र भेजा जाता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं सिलिका सैंड या कांच बालूका को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं चाइना क्ले के बारे में। यह केओलिन के नाम से जानी जाती है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है, और तापरोधी क्षमता एवं लचीलेपन के कारण उपयोगी है। राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में ये पाई जाती है। देश के कुल उत्पादन का 45% चाइना क्ले का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे कि चाइना क्ले को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि वो किस तरह की हमें दिखाई पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं फायर क्ले के बारे में। फायर क्ले अर्थात अग्नि अवरोधक मिट्टी राजस्थान में बीकानेर के कोलायत तहसील में गढ़, कोटरी, रानेरी तथा इंडिका बाला स्थानों पर, भीलवाड़ा के मगरूप और बनियाखेड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के एरल स्थान पर मिलती है। राज्य में इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि फायर क्ले को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेसाइट के बारे में। यह मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत है तथा इसका उपयोग तापरोधी ईंट तथा सीमेंट, कांच और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। राज्य में पाली जिले के सेंद्रा, अजमेर के सरुया छाजा, उदयपुर के लेबा का गुंडा, डूंगरपुर के खेल, पीठ, डूंगर शरण में इसके निक्षेप हैं तथा यहाँ इस स्लाइड पे हमें मैग्नेसाइट की फोटो देखने को मिल रही है कि मैग्नेसाइट हमें किस रूप में या किस तरह से दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं बेराइट्स के बारे में। यह बेरिलियम सल्फेट होता है जो सफेद, गुलाबी तथा कत्थई रंग में पाया जाता है। इसका उपयोग रंग रोगन उद्योग, कागज उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, तेल के कुएं खोदने तथा दवा आदि में किया जाता है। राजस्थान में बेराइट्स का उत्पादन उदयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों में प्रमुख रूप से होता है। अजमेर, बूंदी, बीकानेर और सीकर में भी यह सीमित रूप में पाया जाता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि बेराइट्स को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि बेराइट्स किस प्रकार का नजर आता है। अब हम बात कर रहे हैं घिया पत्थर के बारे में। राजस्थान घिया पत्थर के उत्पादन में अग्रणी है और भारत का 90% घिया पत्थर का उत्पादन यही होता है। इसका प्रमुख उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने तथा रंगीन पेंसिल, खिलौने एवं
कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है? राजस्थान में राजसमंद, उदयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली एवं भीलवाड़ा जिलों में घिया पत्थर उपलब्ध है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि घिया पत्थर को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि घिया पत्थर किस तरह का दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। आणविक शक्ति हेतु खनिज यूरेनियम के सीमित भंडार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है। इसका उत्पादन अत्यंत सीमित है और इसके साथ साथ ही स्लाइड पे यूरेनियम का फोटो भी दिखाया गया है कि यूरेनियम किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ इस स्लाइड पर इस टॉपिक से संबंधित बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप किसी अन्य टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें या इसी टॉपिक का अगर विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर इस विषय से संबंधित बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो का भाग तृतीय जो है हम अपने नेक्स्ट डे या अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।